नमस्कार हिंदुस्तान, मैं हर्षवर्धन सिंह। आप देख रहे हैं सीआर लाइव। रुक करते हैं आज की विशेष खबरों पर। ग्वालियर में सप्ताह भर पहले जेल से छूटकर एक युवक ने जमीन विवाद को लेकर अपने साथी पर गोली चलवाई और फिर अपने दुश्मनों को फंसाने के लिए झूठी एफआईआर करवा दी। लेकिन पुलिस ने जांच की तो घटना के वक्त आरोपी अपने गांव में सो रहे थे। जांच के बाद इस फर्जी गोलीकांड का खुलासा कर दिया गया और गोलीकांड के घायल सहित 6 लोगों पर साजिश रचने का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण केस को पूरी टीम ने वर्कआउट किया है। इस टीम को लीड कर रहे थे एडिशनल एसपी लालकृष्ण चंदानी, सीएसपी मनीष और थाना प्रभारी उटीला। कल रात को ये रिपोर्ट हुई थी कि ब्रजेश परिहार नाम का व्यक्ति है जिसको पैर में गन शॉट इंजरी है और हॉस्पिटल में एडमिट हुआ है। इमीडिएटली थाना प्रभारी उटीला ने जब चीज़ों को इन्वेस्टिगेट किया तो प्रेमा फेशिया लगा कि ये सस्पेक्टेड केस है। इंजरी का पैटर्न और विक्टिम से पूछताछ हुई तो ये सस्पिशन हुआ कि ये केस जेन्युइन केस नहीं है। ग्वालियर में जनरली इस प्रकार के विगत दिनों में कई सारे केस आए हैं जिसमें कि लोग अपने पैरों में गोली पड़वा के या अपने को इंजर्ड करा के अपने दुश्मनों को फंसाने की साजिश रचते हैं। जैसे ही ये अंदाज़ा हुआ टीम को कि इसमें कहीं ना कहीं साजिश है, सबसे पहले तो पीड़ित जो ब्रजेश परिहार का जो स्टेटमेंट था उसके आधार पर एफआईआर दर्ज हुई। एफआईआर में उन्होंने करीब 5 नाम लिखाए थे। वो 5 नाम बेसिकली जो लिखाए गए थे वो इनके दुश्मन थे जिनसे इनकी विवाद चलता है। जब टेक्निकली मोबाइल फ़ोन्स की जांच हुई, स्पॉट वेरिफिकेशन हुआ, स्पॉट के गवाहों से पूछताछ हुई तो पता लगा कि पूरी की पूरी ब्रजेश परिहार की कहानी झूठी है। ब्रजेश परिहार ने एक बहुत शातिर बदमाश है सचिन गुर्जर, जो सिरौल क्षेत्र का रहने वाला है। विगत दिनों झांसी रोड थाना क्षेत्र के 307-109 वीएनएस के केस में जमानत पर छूट के आया है। सचिन गुर्जर का विवाद एक ज़मीन को लेके जाटव समाज के लोगों से चल रहा है। उस ज़मीन का एग्रीमेंट सचिन गुर्जर ने कराया था, ज़मीन की रजिस्ट्री नहीं हुई, सिविल मैटर है। उस मैटर को लेके इसने पूरा कॉन्स्पायर किया। सचिन गुर्जर ने ब्रजेश परिहार और इन सबको मिला के ये तय किया कि ये पैर में गोली पड़वाएगा और उसके एवज में इसको 4 लाख रुपए की राशि दी जाएगी और इसके बाद अपने जो ज़मीन संबंधी विवाद की पार्टियां हैं उनके अगेंस्ट में 307 की एफआईआर होगी। क्योंकि प्रेमा फेशिया कॉग्निजेबल ऑफेंस था, उसमें एफआईआर दर्ज की गई। जैसा पीड़ित ने बताया वैसी एफआईआर दर्ज की गई। लेकिन जब बारीकी से विवेचना हुई और मुझे लगता है 24 घंटे से कम समय में पूरे केस को वर्कआउट किया गया और फाइनली हमने जो फरियादी था जिसको पैर में गोली लगी थी उसके अगेंस्ट में, ब्रजेश परिहार के अगेंस्ट में एफआईआर दर्ज की है। इस केस में कुल 5 लोगों के नाम सामने आए हैं जो पूरे षड्यंत्र में शामिल थे और षड्यंत्र में इनकी अलग अलग भूमिकाएं हैं। सबसे प्रमुख जो आरोपी है सचिन गुर्जर है, दूसरा उसका साथी अरुण गुर्जर है, तीसरा ब्रजेश परिहार है जिसके पैर में गोली लगी थी, चौथे जो आरोपी हैं सैलू और मनोज कंसाना। इन्होंने तय किया था कि ब्रजेश परिहार को 4 लाख रुपए हम कैश दे देंगे और ब्रजेश परिहार पैर में गोली पड़वा लेगा और अपने दुश्मनों के नाम उसमें लिखा देंगे, जैसे लिखाए भी गए थे। बाद में पूरी चीज़ें क्लियर हुई और क्लियर होने के बाद इनका षड्यंत्र क्लियर हो गया है। अभी पुलिस की कस्टडी में ब्रजेश परिहार अंडर ट्रीटमेंट है। मनोज कंसाना को लेकर पुलिस पूछताछ कर रही है। बाकी सभी आरोपियों को नामजद किया गया है। इनके अगेंस्ट में शीघ्र गिरफ्तारी की जाएगी। इस प्रकार की घटनाएँ ग्वालियर में पूर्व में भी आई हैं। मैं बता देना चाहता हूँ, पहले भी महाराजपुरा क्षेत्र में एक मामला आया था, हजीरा क्षेत्र में 2 ऐसे मामले थे, पड़ाव क्षेत्र में एक मामला था, ग्वालियर क्षेत्र में एक मामला था और एक मामला बेलगड़ा क्षेत्र में था। ऐसा कोई भी षड्यंत्र जो पैर में खुद को गोली मरवा के झूठी षड्यंत्र पूर्वक एफआईआर कराते हैं, उसमें ग्वालियर पुलिस ने बहुत ही सफलतापूर्वक विवेचना करके पूरे षड्यंत्रकारियों के खिलाफ ही इफेक्टिव धाराओं में चालान पेश किए हैं, गिरफ्तारियाँ की हैं। तो ये बहुत अच्छा टीम वर्क है। 12 घंटे से कम समय में पूरे षड्यंत्र का खुलासा किया और जो लोग फंस जाते 307 केस में लंबे समय तक प्रताड़ित होते उनको न्याय दिलाया है। पूरी टीम को इस पूरी कार्रवाई के लिए पुरस्कृत किया जाएगा। सर, बताया है कि जो जाटव थे उनसे पहले सौदा हुआ जमीन का, फिर उसमें बीज भी